ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का हम लोग 3 अध्याय श्रवण किए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं, जैसा हम जानते ही हैं, और प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन है। इसके अंदर हमने 3 प्रकरण जो हैं विभाजित किए हैं इस अध्याय को, इस स्कंध को। इसमें कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं और पहला प्रकरण है इसमें सूत शौनक संवाद, जिसको हम श्रवण कराए हैं। द्वितीय प्रकरण है नारद व्यास संवाद, जिसमें 3 अध्याय हैं, और तृतीय प्रकरण जो है उसमें शुक परीक्षित उपाख्यान है, वो 13 अध्याय में है। तो कुछ सदस्य जो हैं हमारे उसमें ग्रुप में श्लोक वाइज इस भागवत के जो हम लोगों ने अध्याय श्रवण किए हैं उसका अनुशीलन नहीं कर पाए हों, तो उसके लिए ऐसा विचार हुआ कि हम लोग प्रत्येक प्रकरण का एक सार जो है वो संक्षेप में उसको विषय वस्तु को बता दिया जाए, जिससे कि वो लोग भी एक कथानक के रूप में श्रवण कर सके जो सार है प्रत्येक प्रकरण का। तो आज इस प्रकार से हम लोग जितने भी प्रकरण होंगे उनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। और जैसे आज हम लोग श्रवण करते हैं प्रथम प्रकरण का सार, इसके अंदर क्या है 3 अध्याय हैं। सूत शौनक संवाद के से रिलेटेड जो हमारे 3 अध्याय हैं पहले प्रथम स्कंद के पहले अध्याय से और तीसरे अध्याय तक, तो इसको हम लोग श्रवण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत का आरंभ होता है मंगलाचरण से। व्यास जी के द्वारा 3 श्लोकों में बहुत सुंदर रूप से मंगलाचरण किया गया है। वस्तु निर्देश मूलक मंगलाचरण है सबसे पहला, जन्मादस्य यतः कहकर। तो इस पुराण का जो नाम रखा गया है वो है श्रीमद् भागवत। श्री शब्द से भगवान की जो अनेक शक्तियां हैं उनकी सूचना मिलती है, और श्री जो है श्री राधा जी का भी नाम है, क्योंकि सभी भगवान की जितनी शक्तियां हैं उन सब की जो आद्या है, उन सब की जो मूल स्रोत हैं वो तो राधा रानी ही हैं। श्रीमद् भागवत के जो प्रकाशक हैं वो है महामुनि श्री नारायण। एक बार भगवान नारायण ने मुनि का रूप धारण करके जब आचरण किया तो उनको महामुनि कहा गया है, क्योंकि वो सभी मुनियों के उपास्य हैं, इसलिए महामुनि कहते हैं उनको।
और उन्होंने भगवान श्री नारायण ने ही अपने मुख से चतुश्लोकी भागवत को संक्षेप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकाशित किया था। किसी भी पुराण को भगवान स्वयं नारायण ने प्रकाशित नहीं किया है, केवल श्रीमद् भागवत, यही श्रीमद् भागवत की सर्वश्रेष्ठता है। और श्रीमद् भागवत में सबसे पहले अध्याय के और मंगलाचरण में ही जिस वस्तु का विषय वस्तु का प्रतिपादन किया गया है वह सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण के साथ सत्यम परम धीमहि, वेद व्यास जी कहते हैं कि हम परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो यहां पर वेद व्यास जी ने भगवान के किसी विग्रह का उल्लेख नहीं किया, राम, कृष्ण, नरसिंह इत्यादि किसी भगवान का भी नाम ले लिया। उन्होंने कहा केवल सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूं। इसीलिए भागवत किसी संप्रदाय, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये तो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। और कृष्ण केवल हिंदुओं के देवता या भगवान नहीं है, अपितु वो संसार के प्रत्येक प्राणी के अपने हैं। और हम देखते भी हैं आजकल सारे विश्व के अंदर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है उसमें सभी लोग कृष्ण भक्ति के रंग में रंग रहे हैं। यही इस ग्रंथ का सार्वभौम होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अत्यंत भक्तिपूर्ण ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत, और मनुष्य का उद्धार केवल भगवान की भक्ति से हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। इसी से परम शांति की प्राप्ति होती है। अब यहां पर सबसे पहले जो धर्म का प्रतिपादन किया गया है इस भागवत में बता रहे हैं कि शुद्ध धर्म है। धर्म है प्रोजित कैतवोत्र, जिसमें किसी प्रकार का कैतव नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को यहां पर कैतव बताया गया है, क्योंकि विशुद्ध धर्म वही है जिसमें अपने सुख को प्राप्त करने की तनिक भी इच्छा न हो, केवल एकमात्र श्री कृष्ण का सुख संपादन। और यही धर्म जो है माया के जो तीन ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, इनको जड़ से उखाड़ सकता है। धर्म अर्थ काम में हमें अपने सुख की प्राप्ति की कामना रहती है। मुक्ति के अंदर हमारा लक्ष्य होता है कि हमारी दुखों की निवृत्ति हो जाए। तो इन तीनों को, चारों को ही यहां पर कैतव कह दिया गया है दूसरे श्लोक में ही मंगलाचरण के। और फिर कह रहे हैं कि जो पुण्यवान व्यक्ति हैं, जो गुरु की कृपा प्राप्त करके, साधु की कृपा प्राप्त करके और भक्ति कर रहे हैं, कृतार्थ हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति ही जब भागवत के श्रवण की इच्छा मात्र करते हैं तो कृष्ण उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन जो शास्त्रों के अनुगत नहीं हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुगत्य नहीं किया है, वो यदि चिरकाल तक भी श्रवण कीर्तन करते रहें, श्रवण अनुशीलन करें, तो भगवान उनके हृदय में स्थिर भाव से आकर नहीं विराजमान होते। कृति भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। तो जो अनुगत्य कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, गुरु कृपा को धारण करके, उन्हीं के हृदय में भगवान साक्षात आकर विराजमान हो जाते हैं। अब यहां पर जो है तीसरे मंगलाचरण के श्लोक में भगवान का जो माधुर्यमय वैशिष्ट्य है उसका प्रतिपादन है, और कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये सब शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में ये सभी वेदों का फल है, और ये फल रस रूप है। इसीलिए जो कृष्ण भक्ति करते हैं, जो रस तत्व को जानने में इच्छुक हैं अथवा उसको थोड़ा जानते हैं, वही वास्तव में रसिक हैं, और उन्हीं के लिए ये उनका प्राण स्वरूप है ग्रंथ। और जो रस तत्व से अनभिज्ञ हैं, उनकी तो इस भागवत में रुचि ही नहीं होगी, क्योंकि ये जो फल है ये केवल रस ही रस है। दूसरे फलों की तरह ये डायरेक्ट जमीन पर आकर नहीं गिरा है, ये शुकदेव जी के मुख से जो है निसृत हुआ है, आविर्भूत हुआ है। और क्रमशः परंपरा के साथ श्री नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, फिर नारद जी से व्यास देव जी को, और व्यास देव जी के द्वारा शुकदेव जी ने इसको पान किया है, और उनके मुख से फिर उनके शिष्य प्रशिष्य आदि की परंपरा से ये धीरे धीरे पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है श्रीमद् भागवत पुराण। फिर आगे कथा का आरंभ हो रहा है।
सूत जी से प्रश्न पूछा जाता है जब शौनक ऋषि के द्वारा। सूत जी वहां पर उपस्थित है नैमिषारण्य में, जहां पर 60,000 ऋषि जो है 1 सहस्त्र वर्ष तक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनमें जो प्रधान हैं, उनके जो आचार्य हैं, वो है शौनक ऋषि। तो उस क्षेत्र को कहा गया है नैमिषारण्य। भगवान, निमिष का अर्थ होता है पलक, तो भगवान विष्णु की कभी भी पलक नहीं झपकती हैं, इसलिए अनिमिष क्षेत्र है ये। और अनिमिष क्षेत्र में, इसमें नैमिषे अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष का मतलब है जहां पर, क्योंकि भगवान की वहां पलक नहीं झपकती हैं, इसीलिए वो विष्णु का क्षेत्र है और उस क्षेत्र को नैमिष अरण्य कहा जाता है। वहां पर जब शौनक आदि ऋषि दीर्घकालीन यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने जानना चाहा ब्रह्मा जी से कि हम लोग कहां करें जिससे कि कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तो ब्रह्मा जी ने एक तेजोमय मनोमय चक्र उत्पन्न किया अपने मन से और उसको फेंका और कहा कि जहां पर यह चक्र गिरेगा तो इसकी निमी जो जहां पर पृथ्वी पर गिरेगी वहां पर आप यज्ञ करिए और वहां पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु पुराण में ऐसा भी वर्णन आता है कि एक गौरमुख नाम के ऋषि थे, उनको भगवान ने कहा था कि मैंने इस क्षेत्र में एक निमिष काल में ही असंख्य दैत्यों का नाश किया था, इसलिए इसको भी नैमिषारण्य कहा जाता है। आजकल इसको हम नीमसार कहते हैं। तो यहीं पर शौनक आदि ऋषियों ने दीर्घकालिक यज्ञ के लिए इस क्षेत्र को निश्चित किया। फिर शौनक आदि ऋषि जो है प्रश्न पूछते हैं सूत जी से। तो सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं उन्होंने। सबसे पहला प्रश्न है मनुष्यों का परम श्रेय क्या है। फिर दूसरा प्रश्न है कि जीवात्मा किस प्रकार से सभी कर्म वासनाओं से मुक्त होकर प्रसन्न हो सकता है। तो सभी शास्त्रों की जो मूलभूत वस्तु है वो क्या है, ये दूसरा प्रश्न है। फिर तीसरा प्रश्न कृष्ण से संबंधित है, किस उद्देश्य से भगवान कृष्ण जो हैं वो देवकी वसुदेव के यहां अवतीर्ण हुए। और चौथा प्रश्न है फिर ब्रह्मांड में अवतीर्ण होकर कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं, उनकी लीलाएं क्या क्या हैं। 5वां प्रश्न है कि अनेक अवतारों में लेने के बाद उन्होंने कौन कौन से अवतार में क्या क्या कार्य किया। फिर अंतिम प्रश्न है कि भगवान जब स्वधाम चले गए तो धर्म की रक्षा कौन करता है। तो ये 6ठा प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 6 प्रश्न ही वास्तव में इन्हीं का उत्तर है श्रीमद् भागवत। वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि जब ये महापुराण सुनाई गई थी नैमिषारण्य में, तब उस समय श्री कृष्ण जो हैं अप्रकट हो चुके थे, अपने धाम में पधार चुके थे। इस प्रकार से हमारा जो प्रथम अध्याय है उसमें ये बात कही गई है। आगे अब द्वितीय अध्याय के अंदर जो है भगवत भक्ति का महात्म बताया गया है, कथा का, भगवान की कथाओं का महात्म बता रहे हैं। तो पहले अध्याय में जो 6 प्रश्नों का उल्लेख था उसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर दूसरे अध्याय में दिया गया है। दूसरा प्रश्न था कि जीवात्मा किस प्रकार से सम्यक रूप से प्रसन्न हो सकता है, सर्वशास्त्रों की वो सारभूत वस्तु क्या है। तो इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए फिर वेद व्यास जी द्वारा जो प्रकट भागवत है उसका आरंभ किया गया। क्योंकि भागवत पुराण महापुराण है, सर्व शास्त्र शिरोमणि है और इसी के अंदर उस सार वस्तु का प्रतिपादन किया गया है जिससे कि जीवात्मा प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। और श्री व्यास देव जी ने इस बात का स्वयं समाधि में अनुभव किया है, तभी इस बात को उन्होंने लिखा है। और सुखदेव जी भी जो कि ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म को प्राप्त थे, वे भी इस श्रीमद् भागवत की ओर आकर्षित हुए हैं। तो परीक्षित जी ने भी इसका भागवत का श्रवण करके और उस आत्म प्रसन्नता को प्राप्त किया है जिसकी चर्चा की जा रही है दूसरे प्रश्न के अंदर। श्रीमद् भागवत पुराण ही एक ऐसा है जिसके अंदर इस प्रकार के धर्म का वर्णन है जो परम धर्म है सभी मनुष्यों का।
ये जो ग्रंथ है ये वास्तव में हम कहते तो हैं कि वेद व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, लेकिन महामुनि नारायण के द्वारा ये प्रकट हुआ है। वैकुंठ लोक में अनादिकाल से एक ही पुराण विद्यमान है, उसमें से 18,000 श्लोकों को संग्रह करके व्यास जी ने इसको श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में प्रचारित किया और इसीलिए इसको अपौरुषेय ग्रंथ कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ है कि जो इसके रचयिता हैं उनमें किसी भी प्रकार के 4 जो दोष हैं जो साधारण प्राणियों में जीव मात्र में देखे जाते हैं वे नहीं हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटव। तो इस प्रकार का कोई भी दोष इस ग्रंथ के अंदर नहीं देखा जाता है। शुकदेव जी को बताया गया है कि व्यास जी ने जब तपस्या की थी, कृष्ण की आराधना की थी, तो उसका फल है शुकदेव जी, क्योंकि व्यास जी ने एक ऐसे पुत्र की कामना की जिसके माध्यम से कृष्ण कथा का आस्वादन किया जा सके। तो जिस समय शुकदेव जी माता के गर्भ में थे, उन्होंने वहीं पर ही माया से निवृत्ति का उपाय और माया का दुष्प्रभाव जान लिया था, इसलिए वे भयभीत थे, माता के गर्भ से नहीं निकले 12 वर्ष तक। जब कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी, तो 12 वर्ष की किशोर अवस्था में बाहर आए और बाहर आते ही माता पिता का परित्याग करके ब्रह्मानंद में निमग्न होकर वन की ओर चल दिए। व्यास जी उनके पीछे हा पुत्र कहते हुए चल रहे हैं, लेकिन उनको मिले नहीं। उसके बाद जब निर्जन वन में चले गए, समाधि में निमग्न थे, तो व्यास जी के जो शिष्य थे उनके द्वारा जब शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत के श्लोक सुने, तब उनका आकर्षण हुआ भागवत के प्रति और वो अपने पिता के पास लौटते हैं और उन्होंने उनसे श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। इस प्रकार वो हमेशा ही कृष्ण कथा में निरंतर तन्मय रहने लगे शुकदेव जी। जिस समय शुकदेव जी परीक्षित की सभा में आए, उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी और शुकदेव जी जब वहां परीक्षित जी की सभा में श्रीमद् भागवत कह रहे थे, उस समय सूत जी भी वहां पर उपस्थित थे और शुकदेव जी की कृपा से ही श्रीमद् भागवत का जो सार तत्व है वो सूत जी ने भी हृदयंगम किया। यहां पर पहले 2 श्लोकों के अंदर दूसरे और तीसरे श्लोक में स्तुति की जा रही है सूत जी के द्वारा, शुकदेव जी का यशोगान किया जा रहा है। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो इस श्लोक में सूत जी ने सबसे पहले जो नारायण हैं, जो अधिष्ठात्र देवता हैं, उनका स्मरण किया है और आज भी वे वहां बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हुए विराजमान है नर और नारायण के रूप में। नरोत्तम जो है वो तो भगवान कृष्ण ही हैं, भागवत के प्रतिपाद्य विषय है वो, और व्यास जी के इष्ट भी हैं। देवी शब्द जो आया, देवीम शब्द से यहां पर राधा जी का राधा जी जो है वो उसको लक्ष्य किया गया है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास गोस्वामी लिखते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। ये बृहद गौतमीय तंत्र का श्लोक है। तो इस प्रकार से, और सरस्वती जी जो हैं वो तो वाणी की देवी हैं और भागवत के जो ऋषि हैं वो हैं व्यास देव जी। तो सूत जी ने सभी का यहां पर मंगलाचरण किया है, जय घोष किया है और कहा है कि समस्त जीवों की माया को जीतने के लिए ही भागवत का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है वो इस मंगलाचरण में प्रकाशित हुआ है सूत जी के द्वारा। अब यहां पर जो भागवत है, इसको कहा गया है कि यह श्रीमद् भागवत गायत्री का भाष्य है। सत्यम परम धीमहि गायत्री का भाष्य रूप है और गायत्री भाष्य रूपो असौ वेदार्थ परिवृंगितः। वेदों का जो अर्थ है वो श्रीमद् भागवत के अंदर विस्तार को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। परम धर्म जो जीव मात्र का है वो कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति
जिसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं है, किसी प्रकार की कोई अन्य कामना नहीं है कृष्ण के सुख के अतिरिक्त, वही भक्ति जो है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। इसी भक्ति के द्वारा ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। यहां पर जो ज्ञान है यह भी हेतुक ज्ञान नहीं, अहेतुक ज्ञान। अहेतुक ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान। कृष्ण षडैश्वर्यपूर्ण स्वयं भगवान है। इस प्रकार से यहां बताया गया है कि जो धर्म का पालन किया जाता है, यदि उससे भी भगवान के कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो केवल वो श्रम मात्र ही माना जाएगा। वर्णाश्रम धर्म अथवा निष्काम कर्म या मोक्ष प्राप्ति के लिए जितने भी धर्म हैं, उनमें यदि उनको करके यदि भगवान की कथाओं में रुचि नहीं होती तो केवल श्रम मात्र है, वो व्यर्थ है। वास्तव में जिन्होंने उस वस्तु का अनुभव किया है भगवान का, जो तत्वविद लोग हैं, वो कहते हैं वदंति तत्त्वविदश्च तत्त्वम् यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्देते। 3 रूपों में वो अद्वय ज्ञान पर तत्व प्रकाशित होता है। ज्ञानियों के लिए ब्रह्म के रूप में, योगियों के लिए परमात्मा के रूप में, और भक्तों के लिए भगवान के रूप में। तो भक्ति मार्ग के जो अनुगत हैं उन्हीं को वे उस तत्व को भगवान कहते हैं, जिनके अंदर 6 षडैश्वर्य हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज, ये पूर्णतम मात्रा में जिनमें रहते हैं उन्हीं को कहा गया है भगवान। भगवानिति शब्दते। इस प्रकार से यहां पर तत्व की वर्णन किया गया। अद्वय ज्ञान पर तत्व क्या है, उसके 3 प्रतीतियां। फिर आगे बताया कि भगवान का जो गुण लीला है, धाम है, उनका श्रवण करना, कीर्तन करना अत्यंत पवित्रकारी है। जो उनकी कथा का श्रवण करता है उनके हृदय में वो आकर बैठ जाते हैं। हृदयंत स्थो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम, और उसके जितने भी पाप हैं, अनर्थ हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की इस प्रकार प्रेममयी भक्ति करने से संसार की आसक्ति मिटती है, हृदय आनंद से भरता है और भगवत तत्व का अपने आप अनुभव होने लगता है। भक्ति की महिमा यहां पर बताई जा रही है। अनेक प्रकार के जो संशय हैं वो सभी छिन्न भिन्न हो जाते हैं भगवान का साक्षात्कार करके, भगवान की लीला कथाओं का गान करके। सभी प्रकार के भगवान के जो भगवत साक्षात्कार से सभी प्रकार के प्रारब्ध और अपरारब्ध को नाश करने के लिए की बात कही गई है। इसलिए बुद्धिमान लोग जो हैं भगवान की ही भक्ति करते हैं। वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनीम। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो केवल भगवान की भक्ति में ही लगे होते हैं। फिर आगे बताया है कि किस प्रकार से रजोगुण से तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। प्रकृति के 3 गुण दृष्टांत दिया गया है। जैसे लकड़ी पृथ्वी का विकार है, उसमें पृथ्वी का अंश प्रधान है, लेकिन लकड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। इसीलिए लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है, क्योंकि धुएं के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। और धुआं जो है अग्नि के अस्तित्व को भी प्रकाशित करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से रजोगुण से श्रेष्ठ है सत्वगुण, तो तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ है सत्वगुण। ये सत्वगुण ही वास्तव में ब्रह्म का अनुभव कराने योग्य है। तो सत्वगुण के जो अधिष्ठाता हैं विष्णु, उनका ब्रह्मा और शिव, इनसे श्रेष्ठत्व स्थापित किया गया है कि ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं, क्योंकि जब रजोगुण को अंगीकार करेंगे तभी सृष्टि हो सकती है, और संहार का कार्य तभी हो सकता है जब तमोगुण को अंगीकार किया जाएगा। तो इसी प्रकार जितने भी मनीषी हैं प्राचीन काल में, सभी ने जो विशुद्ध सत्व मूर्ति हैं भगवान कृष्ण, उन्हीं की आराधना की है और भक्ति योग से उनका साक्षात्कार किया है। लेकिन जिनका स्वभाव रजोगुणी और तमोगुणी है, वे लोग धन, ऐश्वर्य इत्यादि की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि उनकी समान प्रकृति है। जिनको जो वस्तु चाहिए वो उन्हीं से मिलती है, तो उन्हीं की उपासना की जाएगी।
फिर आगे बताया कि इस ब्रह्मांड में सृष्टि जब करने की इच्छा हुई भगवान की, तो प्रथम पुरुष का अवतार होता है उनसे, कारणोदकशायी विष्णु। उन्हीं के फिर विस्तार हैं गर्भोदकशायी विष्णु, और उनके विस्तार हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। तो ब्रह्मांड जो है ये इसके अंतर्यामी है एक ब्रह्मांड के, प्रकृति के अंतर्यामी है कारणोदकशायी विष्णु, क्योंकि उनसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु होते हैं, तो वो उसके अंतर्यामी है। मतलब उस अंतर्यामी का मतलब है उसका परिचालन करते हैं, उसका नियमन करते हैं। तो गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है, तो मायातीत होते हुए भी माइक प्रतीत होते हैं, है नहीं। जैसे उदाहरण बताया कि अगर अग्नि लकड़ी में जलाई जाए तो अग्नि की एक शेप दिखाई देती है, रूप दिखाई देता है, लेकिन रूप नहीं है अग्नि का, रूप तो अग्नि लकड़ी का है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में स्थित जो गर्भोदकशायी विष्णु हैं, वो अनेक प्रकार, अनेक जीवों के विभिन्न आकार के अनुरूप प्रतीत होते हैं केवल। और वही अपने जो तीसरा विस्तार है उनका क्षीरोदकशायी विष्णु, तो वो अंतर्यामी के रूप से प्रत्येक शरीर के हृदय में प्रवेश करते हैं और सभी विषयों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण भी कराते हैं। तो साक्षी रूप में वो केवल भोग क्रिया को देखते हैं जीव मात्र की, क्योंकि जीव जब भोग तभी तक कर सकता है जब तक उसके अंदर अंतर्यामी परमात्मा है, आत्मा और अंतर्यामी परमात्मा है। इसीलिए यहां पर अंतर्यामी परमात्मा को भी भोग करने वाला कह दिया गया था। द्वितीय अध्याय की बात हो रही है। तो इस अध्याय के अंदर जो है शौनक आदि ऋषियों ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों के 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है कि भक्ति ही केवल एकमात्र वह साधन है जो भगवान की प्राप्ति करा सकता है, परम श्रेय का जो साधन है। फिर आगे भगवान के अवतारों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों के विषय में जो प्रश्न किया था शौनक आदि ऋषि ने कि भगवान के कितने अवतार हैं, उनकी लीलाएं क्या हैं, तो यहां पर भगवान बताते हैं कि सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में पुरुषावतार भगवान का होता है, और इसी के अंदर, इसी से जब ये चिन्मय ईक्षण करते हैं प्रकृति के ऊपर, तो उसमें से महत्त्व, अहंकार इत्यादि जो 16 तत्व हैं उनकी उत्पत्ति होती है, जिससे कि ये सारा ब्रह्मांड और शरीर बनता है मनुष्य का। ये सारी 16 कलाएं जो हैं प्राकृत हैं, प्रकृति से उत्पन्न हैं। लेकिन कारणोदकशायी विष्णु जो हैं वो, उनका जो विग्रह है वो प्राकृत नहीं है, वो मायामय नहीं है। इसीलिए लेकिन फिर भी इस ब्रह्मांड में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। पाताल उसके पैर हैं, 14 भुवन वाला ब्रह्मांड है ना ये, सत्यलोक से लेकर और पाताल तक। तो 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं पृथ्वी को मिलाकर। तो ये जो विराट पुरुष है ये माइक है, ये केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि ब्रह्मांड तो त्रिगुणात्मक है, और ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है इसलिए इसके अलग अलग ब्रह्मांड, अलग अलग भुवन के अंदर, लोक के अंदर केवल विराट पुरुष के अंगों की कल्पना मात्र की गई है, जबकि भगवान का स्वरूप है वो तो चिन्मय है। इसीलिए तो यहां पर इस बात को बताया गया कि सृष्टि की जब क्रिया आरंभ होती है तभी पुरुषावतार होता है, और ये कारणोदकशायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं वो, और प्रत्येक ब्रह्मांड का आधा जल जो है वो उनसे पूरा हो जाता है और आधे जल में वो शयन करते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है गर्भोदकशायी। तो कारणोदकशायी विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंतर्यामी हैं, और गर्भोदकशायी विष्णु एक एक ब्रह्मांड के नियामक हैं अथवा अंतर्यामी हैं। इन्हीं गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। वो जो ब्रह्मा नाल निकलती है, उस नाल के अंदर ही 14 भुवन हैं।
तो इस प्रकार से जो योगी जन हैं वो इन्हीं गर्भोदक शाही विष्णु का ही ध्यान करते हैं। जब वो ध्यान योग में लगते हैं तो इन्हीं का वो ध्यान करते हैं चतुर्भुज रूप के अंदर। और गर्भोदक शाही विष्णु का विग्रह जो है विशुद्ध सत्वमय है, इसमें माया का बिल्कुल लेश मात्र नहीं है। यही गर्भोदक शाही विष्णु जो हैं सभी अवतारों के मूल हैं, यही गर्भोदक शाही विष्णु। और इन्हीं के द्वारा जो है फिर आगे पूरे ब्रह्मांड के अंदर विस्तार किया जाता है। इस प्रकार से गर्भोदक शाही विष्णु के ही जो अंग हैं उन्हीं के अंदर पाताल से लेकर और ब्रह्मलोक तक 14 भुवन के इस विराट संसार की कल्पना की गई है। ये भुवन जो है त्रिगुणात्मक है, माइक है, लेकिन गर्भोदक शाही विष्णु का जो स्वरूप है वो माइक नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं कि इन्होंने ही कौमार सर्ग की सृष्टि की सबसे पहले, और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में इनका अवतार होता है। सबसे प्रथम अवतार भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के नाम से, जो ब्रह्म ऋषि थे, 5 वर्ष की आयु में सदा बालक बने रहते हैं। दूसरा अवतार इनका होता है वराह की आकृति का, यज्ञ की आकृति, यज्ञेश भी कहा गया है इनको, यज्ञ के स्वामी हैं। दूसरा अवतार है वराह का, रसातल में जो पृथ्वी पड़ी थी उसको उन्हें उद्धार किया था। फिर तीसरा जो अवतार है वो नारद जी के रूप में होता है गर्भोदक शाही विष्णु का। किसी किसी कल्प में स्वयं आते हैं और किसी किसी कल्प में किसी जीव के अंदर अपनी शक्ति का संचार करके और वो नारद जी बनते हैं। फिर इसके बाद जो है चौथा अवतार होता है नर नारायण के रूप में, जो ऋषि हैं, बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। 5वां अवतार है कपिल देव जी का, जिन्होंने देवहूति माता को भक्ति योग का और सांख्य योग का उपदेश दिया, जिसको शैश्वर शांख कहा जाता है। उसके बाद फिर छठा अवतार होता है दत्तात्रेय के रूप में, अत्रि मुनि के रूप में, अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में, अत्रि और अनुसुईया के पुत्र। ये दत्तात्रेय जी जो हैं विष्णु का ही अंश हैं। इनके द्वारा जो प्रचारित मत है उसको वैष्णव लोग नहीं मानते, क्योंकि वो वैष्णव मत नहीं है। 7वां अवतार होता है यज्ञ पुरुष के नाम से। 8वां फिर ऋषभ देव हैं, इन्होंने अवधूत वेश धारण किया और अपने पुत्रों को सबको मार्गदर्शन किया। 9वां अवतार में पृथु, महाराज पृथु के रूप में जन्म लेते हैं ये। इसी से पृथ्वी का इन्होंने दोहन किया है पृथु महाराज के अवतार के रूप में। उसके बाद फिर इनका अवतार होता है पृथु महाराज के बाद 9वां अवतार के बाद इनका फिर एक और अवतार होता है 10वां अवतार होता है 10वां, 11वां, 12वां, जो समुद्र मंथन जब हो रहा था तब इनका 11वां अवतार होता है वहां पर। हाँ, 10वां अवतार होता है इनका मनु के रूप में, वैवस्वत मनु के रूप में, मत्स्य के रूप में, मत्स्य आकार 10वां अवतार, जब इन्होंने वैवस्वत मनु को प्रलय के समय अपनी नाव पर चढ़ाकर और रक्षा की थी उनकी चाक्षुष मनवंतर में। उसके बाद फिर 11वां, 12वां और 13वां ये अवतार समुद्र मंथन के हैं। कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को पीठ पर धारण किया, धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर प्रकट हुए और मोहिनी रूप में जो है दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया। 14वां अवतार होता है इनका नरसिंह के रूप में, जब इन्होंने रक्षा की प्रहलाद जी की। 15वें अवतार में ये वामन अवतार लेते हैं, राजा बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग पृथ्वी मांगते हैं। 16वां अवतार परशुराम जी का है। और फिर इसके बाद 17वें अवतार में राम का अवतार, 18वां अवतार राम का है। यहां पर व्यास जी भी, 17वां अवतार इनका व्यास जी के रूप में है और 18वां अवतार राम के रूप में है। 19 और 20 अवतार जो है ये कृष्ण और बलदेव जी और कृष्ण के रूप में है। 21 और 22 ये 2 अवतार और हैं इनके, जो बाद में गिनाए गए हैं। 19वें अवतार में जो है बलराम जी हैं और 20वें अवतार में कृष्ण हैं। उसके बाद फिर इनका अवतार होता है बुद्ध के रूप में, और फिर कलयुग के कली में होगा इनका कल्कि अवतार। इस प्रकार ये
22 अवतार बताए गए हैं, लेकिन इसमें 2 अवतार और भी बताए गए हैं, हंस अवतार और श्री हरि के रूप में अवतार अथवा हयग्रीव के रूप में। अलग अलग जगह 24 अवतारों की कथा है। तो इस प्रकार से भगवान जो है लीला अवतार ग्रहण करते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर में, इसलिए इनको त्रियुग भी कहा जाता है। और जो बुद्ध और कल्कि हैं ये दोनों जीव तत्व होंगे, आवेशावतार हैं बेसिकली। असंख्य अवतार हैं भगवान के, उनको कोई गिन नहीं सकता वास्तव में, केवल प्रधान प्रधान अवतारों का यहाँ वर्णन है। इसके अतिरिक्त जो और अवतार हैं, हयग्रीव, हरि, हंस, प्रश्निगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, अजित, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, योगेश्वर, शुक्ल इत्यादि, उनका यहां पर वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारा 22 अवतारों की इसमें कथा है। फिर बताया है कि भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं असुरों से रक्षा करने के लिए, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, उसको उन्होंने स्पष्ट किया, एते चांश कला पुंस है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण की यहां पर स्वयं भगवत्ता को प्रतिपादित किया है इन्होंने। और बाद में फिर कहते हैं कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में भगवान भगवतमय ही है। किसी भी प्रकार कोई और भगवान के अतिरिक्त किसी और का अस्तित्व है ही नहीं, उन्हीं से ही सबकी सत्ता जो है वो होती है, एस्टैब्लिश होती है। फिर आगे बताया है कि भगवान का जो जन्म और कर्म है ये सब अलौकिक है, जैसे कि गीता में बताया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो इसको हम किसी तर्क से या किसी युक्ति से नहीं जान सकते, केवल भक्ति के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है कि भगवत तत्व क्या है। और भगवत तत्व के विषय में, भागवत के विषय में फिर बताया है कि भागवत जो है वेद सम्मत पुराण है। व्यास देव जी ने जो है अपने पुत्र सुखदेव जी को इसे पढ़ाया, और सुखदेव जी ने फिर परीक्षित जी को इसका उपदेश दिया है, जो व्रत लेकर बैठ गए थे गंगा जी के किनारे पर, कि अब मैं किसी भी प्रकार कोई अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि 7 दिन में परीक्षित जी की मृत्यु होने वाली थी, तक्षक सांप उन्हें डसने वाला था। वहीं पर सुखदेव जी ने अन्य ऋषियों की सभा में परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत सुनाई है। और सूत जी कहते हैं कि मैंने भी वहीं पर ही इस भागवत का अध्ययन किया, यद्यपि मेरा अधिकार नहीं था, क्योंकि सूत तो निकृष्ट जाति के माने जाते हैं, लेकिन फिर भी सुखदेव जी की कृपा से मुझे ऐसा सुयोग मिला, उनकी कृपा से मैंने इसको सुना और मैंने इसको हृदयंगम भी किया, उनकी कृपा से केवल। और फिर आगे सूत जी बड़ी विनम्रता पूर्वक इस बात को स्वीकार करते हैं कि देखिए, मैंने जितना भी अपनी बुद्धि से इसको ग्रहण किया है, मैं इसको आपको सुनाऊंगा, और अपनी तरफ से कोई भी मैं कपोल कल्पित बातें नहीं करूंगा किसी भी प्रकार की। जो टू द पॉइंट बातें हैं, जो मैंने सुनी हैं, जो मैंने हृदयंगम किए हैं, जो वास्तव में उन्होंने परीक्षित जी को सुनाया है, उन्हीं बातों को हम आपसे कहेंगे, शौनक ऋषि इत्यादि से। इस प्रकार हम लोग 3 अध्याय जो हैं, प्रथम प्रकरण में सूत शौनक संवाद प्रकरण, उसका हम लोगों ने बहुत संक्षेप में सार वस्तु को श्रवण किया है, जिससे कि यदि हम बीच में किसी प्रकार कोई प्रसंग फॉलो नहीं कर पाए हैं श्लोक वाइज स्टडी करते हुए, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रकरण वाइज प्रयास करेंगे कि उसके सार तत्व को जो है एक या 2 लेसन्स के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए। फिर अब अगले सत्र में हम लोग 4th अध्याय, जो हमारा अला प्रकरण है, नारद व्यास संवाद, उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। ये प्रकरण भी हमारा 3 अध्याय तक चलेगा, 4, 5 और 6। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।